दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक नीग्रो की कहानी सुनाई थी जिसका 8 इंच का प्राइवेट पार्ट था और एक लड़की थी बांग्लादेश की जो बांग्लादेश से एक मेड का काम करने के लिए साउथ अफ्रीका जाती है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ कुछ घटना घटती है जिससे कि वो पॉर्न इंडस्ट्री में आ जाती है, पॉर्न कलाकार बनती है। लेकिन साउथ अफ्रीकन के बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट आप जानते हैं बड़े होते हैं, तो वो उसको झेल नहीं पाती है और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करती है। लेकिन उसके साथ बाद में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको खबर बताई थी, लेकिन इसकी नई न्यूज़ आई है जो मैं अब आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार हमारे इस वीडियो को दिया था, तो वही प्यार मैं चाहता हूँ कि फिर से आप मुझे दें। तो अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ क्या है। जुर्म कभी छुपता नहीं और अपराधी कभी बचता नहीं। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्राइम डे में और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों वहाँ मैंने कहानी ये बताई थी कि उनके गांव में ये पता चलता है उनके पिता को कि उनकी लड़की जो है पॉर्न इंडस्ट्री में आ गई है और वो शारीरिक संबंध बनाने का वीडियोस उसके जो है इंटरनेट पे होते हैं। अब इस बीच लड़की ने अपने पिता से संपर्क साधा क्योंकि उस टाइम पुलिस के वो सारी हो गई थी चीज़ें और फिर उसने कांटेक्ट विहीन हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने अपने पिता से संपर्क किया। अब वो घर आना चाहती थी, अपने गांव आना चाहती थी, अपने देश को देखना चाहती थी। लेकिन उसके पिताजी इतनी बेइज्जत हो चुके थे इन सारी चीज़ों से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब वो उसको नहीं चाहते, अब वो उसकी बेटी नहीं है और वो जहाँ रह रही है अपना खुशी से रहे और गाँव यानी कि बांग्लादेश आने की ज़रूरत नहीं। ये बात पता चलते ही ये लड़की जो है टूट जाती है कि अब करे तो क्या रे क्या, घर भी नहीं जा सकती। लेकिन अब वो ऐसे दोहराए पे खड़ी थी जहां से वापस आना भी मुमकिन नहीं था। अब उसने अपने मालिक से ये बात बोली कि अब वो अपने गांव कभी वापस नहीं जाएगी शायद, और उसको इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो उसके मालिक ने कहा कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए लोगों की जो डिमांड है वो बड़े प्राइवेट पार्ट वालों से सेक्स करते हुए वो लड़कियों को देखना चाहते हैं। व्यूवर्स का यही डिमांड है। तो अपने मालिक से डिमांड करती है कि साहब मुझे फिर से इसी काम में लगाइए और मुझे पैसे कमाने हैं और मैं अब अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पिता ने मेरे से संबंध विच्छेद कर लिया है। उसका मालिक बोलता है ठीक है, मैं अरेंजमेंट करता हूँ। फिर से वैसे ही लाइटिंग सजती है, कमरा सजता है और एक नीग्रो फिर से आता है। लेकिन इसका प्राइवेट पार्ट इस बार 8 इंच नहीं बल्कि 12 इंच का था। ये लड़की घबराती है, लेकिन इसका मालिक कहता है कि देखो अगर पैसे कमाने और इस इंडस्ट्री में फेमस होना है तो तुम्हें शारीरिक संबंध का वीडियो इसके साथ तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये मजबूर थी क्योंकि बांग्लादेश वापस नहीं जा सकती थी। ये फिर से तैयार होती है उस नीग्रो के साथ संबंध बनाने के लिए। थोड़ी देर सहयोग करती है लेकिन 12 इंच का प्राइवेट पार्ट ये झेल नहीं पाती है और थोड़ी देर में खून खच्चर होने लग जाता है। पूरा कमरा खून से लथपथ और छपाक छपुक की आवाज़ें आने लग जाती है और ये परेशान हो जाती है। लेकिन डायरेक्टर कट नहीं बोलता है, वीडियो कंटिन्यू रहता है क्योंकि यही सारी चीजें जो है दर्शक देखना चाहते हैं जो इस पॉर्न इंडस्ट्री को देखते हैं और चलाते हैं। ये वीडियो खत्म होता है और ये कहानी का अंत होता है। लेकिन अब ये शायद 5-6 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती है। उसके बाद अपने मालिक से कहती है कि इतने बड़े प्राइवेट पार्ट वालों से शायद मैं शारीरिक संबंध नहीं बना पाऊंगी। तो इसका मालिक डांटता है कि अगर तुम्हें करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि यही डिमांड है लोगों की, ऐसे ही वीडियोस वो देखना चाहते हैं। तो मैं कैसे इस धंधे को ख़त्म कर दूं क्योंकि मेरी रोजी रोटी का धंधा भी यही है, यहीं से मेरी रोजी रोटी चलती है। और इसको समझाता है कि कुछ दिन के बाद तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर जो है तुम्हें इस तरीके की परेशानी नहीं आएगी। किसी तरीके से ये उपचार करवाते हैं डॉक्टर से और ये ठीक होती है और ये मन बना लेती है कि अब इसको इस इंडस्ट्री के टॉप में जाना है, यानी कि साउथ अफ्रीका इंडस्ट्री, पॉर्न इंडस्ट्री पर राज करना है। ये मन बनाती है, कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और ये मन बना लेती है कि ठीक है मैं इस परेशानी से लड़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। फिर नीग्रो बुलाया जाता है, फिर सेक्स का नंगा नाच होता है और वीडियो फुटेज अलग अलग एंगल से लिए जाते हैं। लेकिन ये एक बांग्लादेशी थी जिसका शारीरिक तौर पे एक छोटा हाइट थी और छोटे सारी बॉडी पार्ट छोटे थे। लेकिन इस दौरान बड़े लिंक के साथ जब ये सहवास होता है तो दर्शकों को बहुत मजा आता है। धीरे धीरे दर्शक इसको सर आंखों पर बिठा लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ की पॉर्न स्टार बन जाती है। अब आज इसके पास पैसे, दौलत, शोहरत की कमी नहीं थी और ये साउथ अफ्रीका में एक बड़ी
पॉर्न स्टार बन जाती है। तो ये कहानी थी इस लड़की की जो मैंने आपको पहले बताई थी। आज ये कंप्लीट हुई है कहानी, लेकिन अब ये 8, 10, 12 इस टाइप के 15 इस टाइप के बॉडी पार्ट यानी कि प्राइवेट पार्ट से डरती नहीं है और उनके साथ इंजॉय करती है, खूब उनको मुख मैथुन करती है और ये सारी कहानियों में आती है, सारे वीडियोस में आती है और दर्शक इसको खूब प्यार देते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कहानी आपको इसी तरह सुनाऊंगा और कहानी के अंत में लेके जाऊंगा कि क्लाइमैक्स में क्या हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।